सभी छात्र ध्यान दें। जैसा कि पिछले चैप्टर में आप अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हो, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लैंगिक जनन। जीवों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ये बात आप जानें। देखिए, लैंगिक जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं दो जनकों में पाई जाती हैं या किसी एक जनक में हो सकती हैं। ये विशेष कोशिकाएं जो हैं वो दो प्रकार के युग्मक बनाती हैं। सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये दोनों प्रकार की जो जनन कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इनमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये दोनों प्रकार के युग्मक जो हैं वो संयुग्मन क्रिया में आपस में मिलकर निषेचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नई संरचना बनती जिसे जायगोट कहते हैं, जो भ्रूण में विकसित होकर नई संतान को जन्म देती है। सामान्यतः इन युग्मकों को हम व्यवहार के अनुरूप नर और मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण अगर एक ही जनक में होता है तो इसे हम द्विलिंगी जनक कहते हैं, और अलग अलग जनक में होता है तो उसे हम एक लिंगी जनक कहते हैं। इन जनकों को हम पुरुष और मादा या पिता और माता कह सकते हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जंतु हैं उनमें प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। देखिए, जो भी युग्मक बनेंगे उसके लिए दो लिंग आवश्यक हैं, एक जनक स्त्री और दूसरा पुरुष। जैसा कि आप जानोगे कि दोनों में दो तरह के युग्मक बनेंगे, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, और ये दोनों प्रकार के युग्मक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं और इसलिए इन युग्मकों को अगुणित युग्मक कहते हैं। अगर ये नर जनक में बने तो ये नर युग्मक और मादा जनक में बने तो ये मादा युग्मक कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और आप ये जान लो कि युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, और जब अगुणित युग्मक आपस में निषेचन करते हैं तो सदैव द्विगुणित जायगोट यानी युग्मनज बनता है। यही युग्मनज जब विकसित होता है तो नई संतान को जन्म देता है। छात्रों, लैंगिक जनन के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुई संतान सदैव अपने माता पिता के समरूप न होकर बहुत से लक्षणों में समान होती है। सामान्यतः जितने उच्च स्तरीय जंतु हैं और पौधे हैं इनमें ये लैंगिक जनन होता है। आप देखेंगे कि जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उनके जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, जब कोई भी जीव जन्म लेता है और जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के जीवन काल में तीन तरह की अवस्थाएं उसके जीवन में आती हैं। पहली अवस्था जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी जीर्णावस्था। ये तीन अवस्थाएं व्यक्तियों के जीवन में
क्रम से आती हैं। जैसा देखते हैं, पहली किशोरावस्था आप सभी जानते हो, जन्म के बाद जीवन चक्र जब शुरू होता है तो जो शिशु होता है उसमें तेजी से वृद्धि और विकास होता है, और वृद्धि विकास के समय उन जीवों में कई तरह के शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। शरीर में वृद्धि और विकास के फलस्वरूप शिशु जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसमें अनेकों प्रकार के अंग वृद्धि करके विकसित हो जाते हैं। उनमें एक प्रमुख अंग है, उन्हें कहते हैं जनन अंग। और जब जनन अंग विकसित होने लगते हैं तो इसी अवस्था को कहते हैं फिर प्रजनन अवस्था। यह जीवन चक्र की वो अवस्था है जिसमें सभी जीवों में जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसमें लैंगिकों का विकास तेजी से होता है, उनमें परिपक्वता आ जाती है, और उन जनन अंगों में जो अभी हमने आपको बताए थे नर और मादा युग्मक जो हैं वो बनने लगते हैं। जब नर मादा युग्मक बनेंगे तो ये प्रजनन की अवस्था फिर आप देखेंगे जंतुओं और पौधों में अलग अलग प्रकार की होती है। इस लैंगिक जन की दृष्टि से जब आप देखेंगे जो पुष्पी पादप होते हैं, यानी आवर्तबीजी पौधे जिनमें पुष्प खिलते हैं, और आप जानते हो जो पुष्प है वो पौधे का प्रमुख जननांग होता है, क्योंकि उसमें ही जनन अंग विकसित होते हैं। तो देखिए, पुष्पी पौधे भी लैंगिक जन के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं मोनोकार्पिक। ये ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। इसके बाद इनके पुष्प में फल बन जाते हैं और फिर ये फल बनने के बाद अपना जीवन काल पूरा करके नष्ट हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो अपने चारों ओर इस प्रकार के कई पौधे होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, गाजर है, धनिया है, जौ है, बाजरा है आदि। ये ऐसे पौधे हैं जो एक ही सीजन में अंकुरित होकर, वृद्धि कर, फूल कर और फल कर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें सामान्यतः एक वर्षीय भी पौधे कहते हैं। हालांकि कुछ बहुवर्षीय